आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन में थायराइड डिसऑर्डर्स। लेक्चर नंबर 2 है। थायराइड डिसऑर्डर्स में आपके साथ 3 किस्म के डिसऑर्डर्स आपको नज़र आएंगे। वन इज़ हाइपरथायराइड, जिसमें T3 T4 की मकदार ज़्यादा होगी और TSH आपके साथ कम होगा। एक होता है हाइपोथायराइड, जिसमें आपको T3 और T4 कम, दैट विल बी डिक्रीज्ड, और आपके साथ जो TSH होगा वो आपके साथ इंक्रीज़ होगा। और थायराइडाइटिस को एक सेपरेट डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको इनिशियल हाइपरथायराइड और लेट हाइपोथायराइड, या इनिशियल हाइपोथायराइड और लेट हाइपरथायराइड, इस टाइप का एक सीक्वेंस मिलेगा। तो दैट्स वाई थायराइडाइटिस को एक सेपरेट सेशन में हम पढ़ेंगे। तो जो हाइपोथायराइडिज्म है, इसके बारे में आप याद रखें कि हाइपोथायराइडिज्म में सब कुछ स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन से मुराद जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो होगी, बंदे को लेथार्जी, फैटीग वगैरह ये सारी चीज़ें फील होंगी, वीकनेस भी होगा, एवरीथिंग इसमें कम होगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगा, वहाँ पे आपके साथ जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो कम हो जाएंगी, दैट्स वाई इट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन। रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे, ड्राई और कूल स्किन। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने याद रखना है, जो मॉइस्ट स्किन होता है वो हाइपरथायराइडिज्म कॉज करता है, और जो कूल स्किन होगा दैट विल बी कॉज्ड बाय हाइपोथायराइडिज्म। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको हाइपोथायराइडिज्म में कोर्स ब्रिटल हेयर मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, यू विल फाइंड ब्रेडिकार्डिया, सो एवरीथिंग इज़ स्लोइंग डाउन। ठीक है, और वन थिंग टू रिमेंबर इज़ के हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अबाउट हाइपरलिपिडीमिया। तो ये एक क्लासिक फ़ीचर है हाइपोथायराइडिज्म का। इस हाइपरलिपिडीमिया में आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल और LDL कोलेस्ट्रॉल ये दोनों आपके साथ इंक्रीज़ हुए होंगे। और इसका जो प्राइमरी मैकेनिज़्म है, ये आपने याद रखना है कि LDL कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करवाता है, और आपके साथ LDL की रिसेप्टर डेंसिटी को डिक्रीज़ करवाएगा। ठीक है, जो हाइपोथायराइडिज्म है ये LDL कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करवाता है, लेकिन LDL की रिसेप्टर डेंसिटी को इट विल डिक्रीज़। T3 अपरेगुलेट LDL रिसेप्टर और जीन एक्टिवेशन करवाएंगे। फिर एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं मैक्सिडीमा। तो मैक्सिडीमा क्या होता है? इट इज़ अ नॉन पिटिंग एडेमा ऑफ द स्किन। ठीक है, एक नॉन पिटिंग एडेमा है स्किन का फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म। हाइलुरोनिक एसिड जो मटेरियल है होता है वो आपके डर्मिस में डिपॉजिट होगा। तो इससे क्या होगा कि ये हाइलुरोनिक एसिड अपने आप को वाटर ड्रॉ करेगा। तो जब ये वाटर ड्रॉ करेगा तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं नॉन पिटिंग एडेमा। यूजुअली ये फेशियल और पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग होती है। ठीक है, ऑर्बिट्स के इर्द गिर्द होगी या फेशियल स्वेलिंग आपको नज़र आएगी। और इसमें एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं प्रीटिबियल मैक्सिडीमा। तो ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मैक्सिडीमा है जो आपको मिलेगा ऑन ओवर द शिन्स। ठीक है, तो अगर ये मैक्सिडीमा आपको ओवर द शिन्स मिले, इसे हम कहते हैं प्रीटिबियल मैक्सिडीमा। अच्छा, और ये आपको कौन से कंडीशन में मिलेगा? ये आपको ग्रेव्स डिजीज़ और हाइपर थायराइडिज्म में मैक्सिडीमा, प्रीटिबियल मैक्सिडीमा यू विल फाइंड इन ग्रेव्स डिजीज़। मैक्सिडीमा कोमा क्या होता है? तो जब भी कोमा, एक बंदा कोमा में जाएगा फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म, दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिडीमा कोमा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद है मैक्सिडीमा के बारे में ये एक पिक्चर है। ठीक है, तो इसमें आप याद रख सकते हो पेरिटिबियल मैक्सिडीमा तो शिन्स पे होगा, लेकिन इसमें आपको जो नॉन पिटिंग एडेमा नज़र आएगी। ठीक है, ओवर द स्किन, और फेशियल और प्रीटिबियल स्वेलिंग होती है, आइदर फेशियल होगी आइदर प्रीटिबियल होगी। ठीक है, तो ये एक मैक्सिडीमा के बारे में एक पिक्चर है। पिक्चर मेमोरी के लिए आप इसको याद रखें। फिर है हाइपोथायराइड मायोपैथी। तो हाइपोथायराइड मायोपैथी हम किसे कहते हैं? जब भी मसल सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे
उसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयड मायोपैथी। और हाइपोथायरॉयडिज्म में मसल सिम्टम्स को हम हाइपोथायरॉयड मायोपैथी कहेंगे। ये मसल सिम्टम्स आपके साथ कौन से होंगे? इट विल इंक्लूड वीकनेस, क्रैम्प्स, मायल्जियाज। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सीरम क्रेटिनिन काइनेज लेवल जो है वो आपके साथ इंक्रीज्ड होगा इन अप टू 90% ऑफ द केसेस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि सीरम क्रेटिनिन काइनेज विल इंक्रीज इन अप टू 90% ऑफ हाइपोथायरॉयड मायोपैथी केसेस। तो ये एक मसल फाइबर है, ठीक है, ये एपिमाइसियम है, टेंडन के साथ बोन को अटैच हुआ है, ठीक है। इसका अगर हम एक सेक्शन लेंगे तो इसमें आपको पेरीमाइसियम नज़र आएगा, एंडोमाइसियम नज़र आएगा, फेसिकल होगा, ठीक है, और मसल फाइबर्स, ब्लड वेसल, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर नज़र आती है, ठीक है। तो ये हाइपोथायरॉयड मायोपैथी के बारे में याद रखें कि इंक्रीज़ इन सीरम क्रेटिनिन काइनेज। फिर आपके पास होता है हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है इट इज़ अ वेल डिस्क्राइब कॉज कि ये आपके साथ सोडियम को कम करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? हाई लेवल्स ऑफ एडीएच करेगा, जिसे हम कहते हैं SIADH, और इट मे लीड टू कन्फ्यूजन। तो हाइपोनेट्रीमिया के बारे में आप ये याद रखिए। थायराइड रिप्लेसमेंट क्या होगा? एक होता है लीवोथायरोक्सिन और एक होता है लायोथायरोनिन, ठीक है। ये दोनों सिंथेटिक फॉर्म्स हैं, एक T4 का है, दूसरा T3 का है। जो सिंथेटिक T4 है इसको सिंथ्रॉइड भी कहते हैं, और जो सिंथेटिक T3 है इसको हम साइटोमेल कहते हैं। लेकिन 90% हमने पढ़ा था कि 90% आपके पास T4 होता है, तो दैट इज़ वाई सिंथ्रॉइड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। लीवोथायरोक्सिन जो है हम इट इज़ प्रेफर्ड T3 एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन रैपिडली। अच्छा, लीवोथायरोक्सिन हम किस में देते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म में देते हैं, ठीक है। और अच्छा, T3 एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन रैपिडली। इट कैन कॉज माइल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म सिम्टम्स। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में सॉरी हम देंगे लीवोथायरोक्सिन, ठीक है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म सिम्टम्स जो होंगे, टेकिकार्डिया, ट्रेमर्स वगैरह, उसमें हम लीवोथायरोक्सिन देंगे। ऑल्सो T4 इज़ कन्वर्टेड इनटू T3 और टाइट्रेट डोज अंटिल TSH इज़ नॉर्मल। तो T4 जो है पेरिफेरली 5D आयोडीनेज की वजह से T3 में भी कन्वर्ट होता है, और आपने टाइट्रेट करना है डोज को अंटिल द TSH इज़ नॉर्मल। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो दिस इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। वहाँ पे सब कुछ स्लो डाउन हो रहा था, यहाँ पे आपके पास सब कुछ इंक्रीज़ होगा या स्पीड अप होगा, एक्टिविटी ज़्यादा होगी, हीट इंटॉलरेंस होगी, वेट लॉस, जो BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ हो जाती है, विच लीड्स टू वेट लॉस एंड इंक्रीज एपिटाइट। बंदे को जो है उसके बाउल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं, एंड इट लीड्स टू डायरिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा। और इसमें आपको मैंने कहा था कि यू विल फाइंड मॉइस्ट स्किन, फाइन हेयर होगी, और यू विल फाइंड टेकिकार्डिया। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। फिर इसके बाद थायराइड स्टॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरथायरॉयडिज्म की स्टेट है। तो थायराइड स्टॉर्म में आप याद रखो कि हाइपरथायरॉयडिज्म लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरथायरॉयडिज्म है। इसे हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, यूजुअली प्रेसिपिटेटेड बाय एक्यूट इवेंट। इसमें पहले एक एक्यूट इवेंट होगा, पेशेंट विल हैव अ प्री एग्जिस्टिंग हाइपरथायरॉयड डिजीज़, ठीक है। उसमें ग्रेव्स या मल्टी नोडुलर गोइटर आएगा, सर्जरी, ट्रॉमा, इन्फेक्शन। और इसके ट्रीटमेंट के बारे में अक्सर पूछते हैं, तो उसमें आपने बीटा ब्लॉकर्स देने होते हैं। ये आपके साथ मैसिव केटोकोल अमीन सर्च करवाएगा। थायराइड स्टॉर्म की बात कर रहे हैं। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो उसमें एक्यूट इवेंट होगा, ठीक है, और उसमें जो है पेशेंट को आइदर वन ऑफ
द फॉलोइंग कंडीशन होगी या कोई सर्जरी ट्रॉमा इन्फेक्शन हुआ होगा पेशेंट को, उसमें मैसिव कैटेकोलामीन सर्ज आपको मिलेगा, फीवर, डिलीरियम, टैकीकार्डिया एंड डेथ फ्रॉम एरिथमिया, हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट होगी, इसमें कैटेकोलामीन्स थायराइड हार्मोन भी आपके साथ ज़्यादा होंगे, और हाइपर कैल्सीमिया आपको मिलेगी विच विल कॉज बोन टर्नओवर. So this was all about thyroid storm. If they ask what to give, you should give a beta blocker. Goiter, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ टिपिकल पिक्चर ऑफ गोइटर. ठीक है, तो व्हाट इज़ गोइटर? जब आपका थायराइड इनलार्ज हो जाता है, इसे हम सिंपली कहते हैं गोइटर. तो ये क्यों इनलार्ज होगा? जब आपका TSH हाई होगा एंड देर इज़ इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस T3 और T4. TSH ज़्यादा हो गया लेकिन आपके साथ T3 और T4 प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इट विल लीड टू एन इनलार्ज थायराइड ग्लैंड जिसे हम कहते हैं गोइटर. इसमें आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ मिलेंगी जो आपको ग्रेव्स में भी मिलती हैं, तो यू शुड रिमेंबर दिस. यू विल फाइंड TS एंटीबॉडीज़ इन गोइटर. अच्छा, लैब फाइंडिंग में आपने क्या करना है? द बेस्ट टेस्ट फॉर लैब इज़ योर TSH, इसलिए TSH को बहुत बड़ा लिखा है. आपने T3 और T4 लेवल्स नहीं ऑर्डर करने. सबसे अच्छा टेस्ट है TSH, क्योंकि T3 और T4 के वैल्यूज़ में वेरिएबिलिटी आ सकती है. समटाइम्स एक नॉर्मल हो सकता है, एक एलिवेटेड हो सकता है, समटाइम्स अप एंड डाउन. T3 शायद ज़्यादा होगा और T4 में भी कम होगा. So you should not do T3 and T4 levels. The best initial test is your TSH. So you should do TSH. Okay, lab finding में most disorders जो है आपके साथ primary disease cause करवाते हैं. Disorder of the thyroid gland. तो lab finding में most disorders are primary diseases, disorders of the thyroid gland. TSH is opposite to the thyroid hormone. हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH इंक्रीज होगा एंड देयर विल बी लो T3 एंड T4. इन हाइपरथायरॉयडिज्म आपके साथ TSH डिक्रीज होगा एंड हाई T3 एंड T4. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इन द प्रीवियस स्लाइड. TSH हमेशा ऑपोजिट होगा थायराइड हार्मोन्स के. ठीक है, अगर T3 T4 ज़्यादा है तो TSH कम होगा, अगर TSH कम है तो T3 T4 ज़्यादा होंगे. तो दैट्स द मेन पॉइंट हेयर. ओके, आफ्टर दिस जो लैब फाइंडिंग सेंट्रल हाइपर या हाइपोथायरॉयड डिजीज़ को आपने कैसे डिटेक्ट करना है, तो अगर TSH लो हो गया इसका मतलब है हाइपरथायरॉयड स्टेट है. लेकिन उसके साथ अगर आपको T3 और T4 भी लो मिला, हाइपरथायरॉयड में आपके साथ T3 और T4 इंक्रीज़ होंगे और लो TSH होगा. लेकिन अगर लो T3 और T4 है और लो TSH है या हाई TSH है एंड हाई T3 T4 है, तो ये आपके साथ क्या है? ये सेंट्रल हाइपर हाइपोथायरॉयड डिजीज़ में आता है. उसमें सेम आपको मिल सकते हैं. ये रेयर डिसऑर्डर्स हैं ऑफ द पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस. यूजुअली कौन सा एग्जांपल है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ट्यूमर इसका एक एग्जांपल है. और ट्यूमर आपके साथ क्या करेगा? इट ब्लॉक्स द सिक्रीशन. इट ब्लॉक्स ट्यूमर ब्लॉक सिक्रीशन TRH और TSH का. ठीक है, और इट कॉजेज हाइपोथायरॉयडिज्म. रेयरली अ TSHoma कैन सिक्रीट TSH. तो जब TSH सिक्रीट होगा, ये आपके साथ क्या होगा? इट विल लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म. पिट्यूटरी रेजिस्टेंट टू थायराइड हार्मोन, तो उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म आएगा. ठीक है, फिर इसके बाद आता है रिवर्स T3. सो यू शुड नो अबाउट रिवर्स T3. तो जो आइसोमर है रिवर्स T3 जो है T3 का एक आइसोमर है और ये भी आपके साथ T4 से डिराइव हुआ है. तो T4 आपके साथ दो चीज़ें बनाता है, एक T3 बनाता है और एक रिवर्स T3 बनाता है. ठीक है, तो T4 breaks it down into reverse T3 and T3. तो द रिवर्स T3 जो है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लेवल्स यूजुअली पैरेलल टू T4, इसके लेवल्स पैरेलल टू T4 होंगे.
लो T4 लेवल आपको मिलेगा एंड इट विल रिजल्ट इन लो रिवर्स T3। वन स्पेशल यूज़ जो है रिवर्स T3 को हम यू थायराइड 6 सिंड्रोम में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि इट इज़ यूज्ड इन यू थायराइड 6 सिंड्रोम। क्रिटिकली इल पेशेंट जो होते हैं उनमें आपको TSH लो मिलता है और T3 और T4 भी आपको कम मिलेगा। कैन लुक लाइक सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म और रिवर्स T3 राइजेस इन क्रिटिकल इलनेस। ठीक है, रिवर्स T3 जो है ये आपके साथ क्रिटिकल इलनेस में इंक्रीज होता है। इम्पेयर्ड क्लियरेंस, क्रिटिकली इल पेशेंट जो है विद लो TSH T4 एंड T3 लेवल, उसमें आपने रिवर्स T3 को चेक करना है। अगर लो हुआ इसका मतलब है कि दिस इज़ सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर रिवर्स T3 इज़ हाई इट मीन्स इट इज़ सिक यूथायरॉयड सिंड्रोम। ठीक है, तो critically ill patient में you have to check reverse T3. If it is low, this is because of central hypothyroidism. If it is high, because of sick euthyroid syndrome. So you should remember these things about reverse T3. Okay, कि ये आपके साथ T4 लो रिवर्स T3 में ये आपके साथ यू थायराइड 6 सिंड्रोम में यूज़ होता है क्रिटिकली इल पेशेंट्स में, and it can look like central hypothyroidism. Reverse T3 rises in the critical illness, critical ill patient with low TSH T4 T3. You should check reverse T3. If it is low, this is central problem. If it is high, this is sick euthyroid syndrome. So you should remember this. अच्छा, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म जो है इसके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। तो इसमें आपके साथ क्या क्या आता है, इसमें यू विल फाइंड ग्रेव्स डिजीज़ जो इसका मोस्ट कॉमन नंबर 1 कॉज है, दैट इज़ ग्रेव्स डिजीज़। बाकी इसमें टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर भी आता है, एम्योडेरॉन आता है, आयोडीन लोड आता है और अर्ली थायरॉयडाइटिस आते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेव्स डिजीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ आपको आपके साथ प्रोड्यूस होते हैं एंड यू विल फाइंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। जो ग्रेव्स डिजीज़ है उसमें आपको एक्सोफ्थेल्मस मिलेगा जो बल्जिंग ऑफ द आइज़ को कहते हैं। प्रोप्टोसिस भी आपको मिल सकती है, प्रोट्रूजन ऑफ द आई को हम कहते हैं प्रोप्टोसिस। एंड यू विल ऑल्सो फाइंड पेरी ऑर्बिटल एडेमा। यूजुअली ऑकुलर सिम्टम्स नहीं होते एंड you can also find pretibial myxedema over the shins। द एडिमा ओवर द शिन्स को हम कहते हैं प्रीटिबियल मैक्सिडीमा। टी सेल लिम्फोसिटिक एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट होगा, तो आपके साथ टी सेल लिम्फोसाइट एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो है उसमें आपके साथ TSH रिसेप्टर्स होते हैं, तो स्टिमुलेशन अगर आप करते हो तो देयर इज सिक्रीशन ऑफ गैग्स, ग्लूकोज अमीन ग्लाइकेन्स। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस मोस्टली हाइलुरोनिक एसिड ड्रॉज इन वाटर एंड इट कॉजेस स्वेलिंग। ठीक है, तो जब भी गैग्स की सिक्रीशन होगी तो मोस्टली हाइलुरोनिक एसिड, तो वो क्या करेगा कि इट विल ड्रॉ इन वाटर एंड इट विल कॉज स्वेलिंग। ये सारी चीज़ें आपको ग्रेव्स में मिलती है। तो यू शुड रिमेंबर एक्सोफ्थेल्मस, प्रीटिबियल मैक्सिडीमा, टी सेल लिम्फोसाइट। टी सेल को आपने याद रखना है कि टी सेल्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से सेल्स, तो टी सेल्स एक्टिवेशन करते हैं ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। और फाइब्रोब्लास्ट में आपके साथ TSH रिसेप्टर होते हैं, अगर उनकी स्टिमुलेशन हो जाए तो गैग्स प्रोड्यूस होते हैं, मोस्टली हाइलुरोनिक एसिड जो वाटर को ड्रॉ करता है एंड इट कॉजेज स्वेलिंग। तो दिस इज़ अ टिपिकल पिक्चर ऑफ ग्रेव्स डिजीज़। यू विल फाइंड प्रीटिबियल मैक्सिडीमा जो शिन पे आपको मैक्सी एडिमा मिलता है और प्रोप्टोसिस आई प्रोट्रूजन आपको मिलेगा। ग्रेव्स डिजीज़ को हम डायग्नोस करते हैं यूजुअली हाइपोथायरॉयड लैब प्लस एक्सोफ्थेल्मस को हम ग्रेव्स कहेंगे। यू कैन ऑल्सो मेजर द TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ और थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स, इसके बारे में आप लाजमी याद रखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, तो
हाइपोथायरॉयड के साथ अगर एक्सोफ्थेल्मस मिल जाए, हाइपरथायरॉयड के साथ अगर एक्सोफ्थेल्मस मिल जाए, दिस इज़ ग्रेव्स डिजीज़। आपने टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ को भी आप मेजर कर सकते हो, और थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स, इसके इसे हम कहते हैं टीएसआई। तो टीएसआई आपको मिलता है ग्रेव्स डिजीज़ में, ये आपको याद होना चाहिए। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर्स और थायोनमाइड्स। थायोनमाइड्स में आपके साथ मेटामेज़ोल और प्रोपाइल थायोग्यूरेसिल, ये चीज़ें आती हैं। तो बीटा ब्लॉकर और थायोनमाइड्स आपने ग्रेव्स डिजीज़ में देने हैं, ठीक है। ड्रग ऑफन स्टार्टेड इन प्रिपरेशन फॉर डेफिनेटिव थेरेपी, रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन कर सकते हैं, और सर्जरी भी एंड ऑप्शंस में आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है थायोनमाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें मीथामेज़ोल और पीटीयू आता है। जो मीथामेज़ोल है ये आपके साथ थायराइड परऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। जो पीटीयू है ये दो चीज़ों को इनहिबिट करता है, एक टीपीओ को इनहिबिट करता है, दूसरा उसके साथ 5D आयोडीनेज को इनहिबिट करता है। तो ये 5D आयोडीनेज पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 करवाता है, फिर आपके साथ पेरिफेरल कन्वर्जन नहीं होगी, T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा। मिथामेज़ोल सिर्फ टीपीओ को इनहिबिट करता है, और उसके साथ साथ आपके साथ ऑर्गेनिफिकेशन करता है आयोडीन की, और उसके साथ आपके साथ इट आल्सो हेल्प्स इन कपलिंग ऑफ MIT एंड DIT। तो कपलिंग ऑफ MIT और DIT जो है ये आपके साथ मिथामेज़ोल करवाता है। इसके जो थायोनमाइड्स है, इट कॉज ए स्किन रैश विच इज़ मोस्ट कॉमन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस जो कि है रेयर ड्रॉप इन WBC, ये आपको थायोनमाइड्स का एक साइड इफ़ेक्ट है। तो इट कॉजेज़ ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, स्किन रैश। और ए ग्रेनुलोसाइटोसिस किसे कहते हैं? कि रेयर ड्रॉप इन WBC में प्रेजेंट एज फीवर इन्फेक्शन आफ्टर स्टार्टिंग ड्रग, WBC improve with stopping drugs, aplastic anemia cases reported, और थायोनमाइड्स आपके साथ हेपेटोटॉक्सिक भी है, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस। फिर थायोनमाइड्स में जो मेटामेज़ोल है ये आपके साथ है टेरेटोजन। अच्छा, जो आपके साथ PTU है, इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें हमने प्रेग्नेंट फीमेल को मेटामेज़ोल देना होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेटामेज़ोल अगर आप दोगे तो इट इज़ टेरेटोजेनिक, ठीक है, टेरेटोजेनिक है। इट इज़ एसोसिएटेड विद कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम PTU पहले देते हैं। और PTU को हम बाद में क्यों नहीं दे सकते इन द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर? बिकॉज PTU इज़ हेपेटोटॉक्सिक, दैट इज़ वाई PTU इज़ अवॉइडेड इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो आपके साथ मीथामेज़ोल है इसको हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना है, इसको हमने सेकंड और थर्ड में देना है, और PTU को हमने फर्स्ट में देना है, और सेकंड और थर्ड में इसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। मेटामेज़ोल इज़ टेरेटोजेनिक एंड PTU इज़ हेपेटोटॉक्सिक। फिर थायराइड स्टॉर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसकी ट्रीटमेंट, इसको हमने पहले पढ़ा, थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड स्टॉर्म। तो ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है? यू हैव टू गिव प्रोपेनोलॉल, मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोलॉल देना है। ये क्या करता है? ब्लॉक करता है पेरिफेरल T4 टू T3 कन्वर्जन को, ठीक है। तो यू हैव टू गिव प्रोपेनोलॉल। यू कैन ऑल्सो गिव थायोनमाइड्स जिसमें PTU और मेटामेज़ोल आते हैं। आप उसमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड भी दे सकते हैं, जिसे हम SSKI कहते हैं। तो आयोडाइड लोड जो है ये क्या करेगा? इट विल शट डाउन द T4 प्रोडक्शन वाई द वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट। तो you can give propanolol, thionamides, saturated solution of potassium iodide, और इसके साथ साथ you can give steroids. It will also reduce T4 to T3 conversion,
suppress autoimmune damage, or treat possible commitment concomitant adrenal insufficiency। तो ये थायराइड स्टॉर्म के बारे में था। फिर थोड़ा सा ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी के बारे में पढ़ते हैं। समटाइम्स वर्सन डिस्पाइट ट्रीटिंग हाइपरथायरॉयडिज्म। ये आपके साथ क्या करता है, इट कैन कॉज इरिटेशन, एक्सेसिव टीयरिंग एंड पेन। सिम्टम्स जो है आपके साथ वर्स होते हैं बाय कोल्ड एयर, विंड और ब्राइट लाइट में, और सिवियर इन्फ्लेमेशन। ट्रीटमेंट आपने किस तरह करनी है, स्टीरॉइड्स देने हैं, यू कैन गिव रेडिएशन एंड यू कैन डू सर्जरी। So that was about Graves. Now this is very important. टॉक्सिक एडिनोमा जो है ये नोड्यूल्स होते हैं थायराइड में दैट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यूजुअली इसमें आपको म्यूटेटेड टीएसएच रिसेप्टर्स मिलेंगे, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते टू टीएसएच। और जो वन नोड्यूल होता है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट, वन नोड्यूल आपको सिनेरियो में मिला तो आपके माइंड में टॉक्सिक एडिनोमा आनी चाहिए। अगर मल्टीपल नोड्यूल्स आपको मिले तो आपके माइंड में टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर आना चाहिए। फाइंडिंग्स आपको एक पैल्पेबल नोड्यूल मिलेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होंगे। तो आपने ट्रीटमेंट में क्या करना है, यू हैव टू गिव रेडियो एक्टिव आयोडीन और सर्जरी। यू हैव टू गिव रेडियो एक्टिव आयोडीन और सर्जरी। फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर थायराइड नोड्यूल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है थायराइड नोड्यूल का। अगर आप एडमिनिस्टर करते हो 131, ठीक है, तो लोअर डोज देन एब्लेशन करनी है, कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि एक हॉट नोड्यूल होता है, एक आपके साथ कोल्ड नोड्यूल होता है। जो हॉट नोड्यूल है ना, तो ये आप याद रखो कि दिस इज़ नॉन कैंसरस, और जो कोल्ड नोड्यूल है देयर इज़ अ चांस ऑफ कैंसर, 5% चांस है, लेकिन फिर भी दिस वन कोल्ड नोड्यूल जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद कैंसर, और जो हॉट नोड्यूल है इट इज़ नॉन कैंसरस। तो हॉट नोड्यूल टेक करेगा 131 को। अगर इसने टेक अप किया 131 को तो आप समझो कि दिस इज़ अ हॉट नोड्यूल। ठीक है, अगर इसने 131 को टेक अप नहीं किया, सो यू शुड सस्पेक्ट अ कोल्ड नोड्यूल। जो आपके साथ उसमें आपने बायोप्सी करनी होती है, फाइन नीडल एस्पायरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर थायराइड नोड्यूल क्या होगा कि आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक करनी है, उसमें आप आयोडीन 131 देते हो। ठीक है, और ये आपने प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में 131 नहीं देना। अगर 131 आपने एक पेशेंट को दिया, उसने वो अपटेक उसकी कर ली, ठीक है, तो इट मीन्स इट इज़ अ हॉट नोड्यूल विच इज़ नॉन कैंसरस। अगर कोल्ड नोड्यूल अगर उसने अपटेक नहीं किया, तो इट मीन्स दिस इज़ अ कोल्ड नोड्यूल, देर इज़ अ 5% चांस ऑफ कैंसर एंड यू शुड बायोप्सी इट विद अ फाइन नीडल एस्पायरेशन। फिर है आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ऑफन ऑकर्स इन रीजन ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी। आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म हम किसे कहेंगे, ये उन जगहों में होगी जहाँ पे आपको आयोडीन डिफिशिएंसी मिलती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आयोडीन से क्या होगा, इट विल कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑफन ऑकर इन पेशेंट विद टॉक्सिक एडिनोमा। अगर ड्रग एडमिनिस्ट्रेड विद हाई आयोडीन कंटेंट, एक्सपेक्टोरेंट पोटेशियम आयोडाइड सीटी कॉन्ट्रास्ट डाई एमियोडेरॉन। तो इसमें आप ये याद रखो कि आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म जो है इट ऑफन ऑकर्स इन रीजन ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी, जिसमें अगर आप एक बंदे को आयोडीन देते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट में हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। और ये आपके साथ कौन से पेशेंट्स में होता है, उन पेशेंट में होता है जिनको टॉक्सिक एडिनोमा होगा। टॉक्सिक एडिनोमा हमने एक सिंगल नोड्यूल होगा, ठीक है, तो उसे हम टॉक्सिक एडिनोमा कहते हैं। अगर आप उस पेशेंट को आयोडीन देते हो तो इट कॉजेज़ हाइपरथायरॉयडिज्म सिम्टम्स। तो
that is iodine induced hyperthyroidism. ड्रग एडमिनिस्ट्रेड विद हाई आयोडीन कंटेंट, इसमें आप एक ऐसा ड्रग भी दे सकते हो पेशेंट को जिसमें हाई आयोडीन कंटेंट होगा। पोटाशियम आयोडाइड भी दे सकते हो, सीटी कॉन्ट्रास्ट ट्राई या इम्यूडेरॉन। ये वो वाले ड्रग्स हैं जो अगर आप दो तो उससे पेशेंट को जो है साइंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म होंगे, विच इज़ आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। एम्योडेरॉन के जो है आपके साथ टू टाइप्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज करवाएगा। टाइप 1 जो है ऑकर्स इन पेशेंट विद प्री एग्जिस्टिंग थायराइड डिजीज़, जिसमें ग्रेव्स और मल्टी नोडुलर गॉइटर आएंगे। एम्योडेरॉन जो है वो आपको आयोडीन प्रोवाइड करेगा एंड इट विल हेल्प इन एक्सेस हार्मोन प्रोडक्शन। तो टाइप 1 और टाइप 2 जो है दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव थायरॉयडाइटिस। इसमें एक्सेसिव रिलीज होगा T3 और T4 का, सो नो हार्मोन्स, नो इंक्रीज हार्मोन सिंथेसिस। डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग होगा एंड कैन ऑकर विद इन पेशेंट्स विदाउट प्री एग्जिस्टिंग थायराइड इलनेस। ठीक है, तो ये आपको उन पेशेंट में मिलेगा विद प्री एग्जिस्टिंग थायराइड इलनेस। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं। इसमें आयोडीन डिफिशेंसी आती है, आयोडीन एक्सेस भी आता है, कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म भी आता है, एम्योडेरॉन भी आता है, थायरोडाइटिस भी आते हैं। थायरोडाइटिस में आप थायरोडाइटिस के ये 3 टाइप्स हैं, जिसमें हैशिमोटो आता है, सब एक्यूट और रीडल्स। जो हैशिमोटो है वो नंबर 1 कॉज है व्हेन डाइट्री आयोडीन इज सफिशेंट। तो थायरोडाइटिस 3 किस्म के थायरोडाइटिस हैं, ये भी आपके साथ हाइपोथायरॉयडिज्म में आते हैं। आयोडीन की डिफिशेंसी या एक्सेस भी हाइपोथायरॉयडिज्म या कॉज करवाता है, या ये हाइपोथायरॉयडिज्म ये चीज़ें कॉज करवा सकती हैं, इनका रिलेशन हाइपोथायरॉयड के साथ है। कॉन्जेनिटल भी आप एक पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकती है, और एम्योडेरॉन के बारे में पढ़ा कि वो भी आपके साथ हाइपोथायरॉयडिज्म करवाता है। जो आयोडीन डिफिशेंसी है उसमें इंडेमिक गोइटर आता है, गोइटर इन रीजन विद वाइड स्प्रेड आयोडीन डिफिशेंसी, जो आपके साथ कॉमन है माउंटेन एरियाज़ में, आयोडीन डिप्लीटेड बाय रन ऑफ। तो ये आपके साथ इंडेमिक गोइटर क्या होता है। गोइटर इज़ यूजुअली इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड। ये उन जगहों में होगी, स्पेशली माउंटेन एरिया, जहाँ पे लोग आयोडीन को कम लेते हैं इन फूड, दैट इज़ वाई दे डेवलप इंडेमिक गोइटर। इसमें कांस्टेंट एलिवेशन होगी TSH की, एंड यू विल फाइंड इनलार्ज्ड थायराइड। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट आयोडीन डिफिशेंसी। आयोडीन एक्सेस क्या होगा, क्या कॉज करवाएगा। जब आयोडीन का एक्सेस होता है इन डाइट, तो ये आपके साथ हाइपरथायरॉयडिज्म कॉज करवाता है। थायराइड जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस हाइपरथायरॉयडिज्म स्टेट बाय द वुल्फ-चाइकोफ इफेक्ट। तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनिफिकेशन इनहिबिटेड बाय इंक्रीज्ड आयोडाइड, उसकी वजह से आपके साथ लेस सिंथेसिस ऑफ MIT एंड DIT होगा। इट इज़ क्रॉनिक हाई आयोडीन इनटेक विल कॉज गोइटर या हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आयोडीन में आपके साथ डिफिशेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा और इट विल कॉज गोइटर। अगर आयोडीन का एक्सेस हुआ तो इट कॉजेज हाइपोथायरॉयडिज्म, वुल्फ चाइकोफ इफेक्ट। अगर आयोडीन लोड है तो इट कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म। तो एक्सेस और डिफिशेंसी दोनों में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। डिफिशेंसी में यू विल फाइंड गोइटर, इन एक्सेस यू विल फाइंड हाइपोथायरॉयडिज्म, वुल्फ चाइकोफ, और लोड में आपको हाइपरथायरॉयडिज्म मिलेगा। गोएट्रोजेंस जो है ये आपके साथ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो सब्सटेंस है वो आपके साथ आयोडीन है। तो आयोडीन एक गोएट्रोजन है जो आपके साथ थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। इसमें लिथियम भी आता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। और सर्टन फूड्स जैसे कसावा और मिलेट, ये आप देख लो कि ये क्या होते हैं। तो सर्टन फूड्स लाइक cassava एंड millet और lithium are goitrogens
एंड दे इनहिबिट द थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। जो एम्योडेरॉन है हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज करवाता है। इट कॉजेज एक्सेस आयोडीन वाई द वुल्फ चाइकॉफ इफेक्ट, सप्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। नॉर्मल पेशेंट जो है escape in few weeks pre-existing subclinical thyroid disease, जो failure to escape also mimics T4 and inhibits 5-deiodinase। जो एम्योडेरॉन है इट कैन कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म एज वेल एज हाइपरथायरॉयडिज्म। तो वहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये यहाँ पे अभी आपको समझ आ जाएगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी कॉज करवाता है, हाइपर भी करवाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म दो तरीक़ों से, या 5D आयोडीनेज को इनहिबिट करेगा या आयोडीन एक्सेस कॉज करवाएगा। तो इट विल कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म बाय द वुल्फ चाइकॉफ इफेक्ट। और जो इनहिबिट 5D आयोडीनेज को अगर इनहिबिट किया तो इट विल कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म और T4 और T3 को कम कर देगा। इट ऑल्सो कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म वाया द आयोडीन लोड या इन द फॉर्म ऑफ थायरॉयडाइटिस। तो ये एम्योडेरॉन के काम है। जो कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, दिस इज TH रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बोन ग्रोथ, CNS मैचुरेशन। चाइल्डहुड हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। उसमें आपको स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन मिलेगी। आयोडीन डिफिशिएंसी इज़ द थर्ड मोस्ट वर्ल्ड का जो मोस्ट कॉमन कॉज है of congenital hypothyroidism, that is iodine deficiency. You will also get thyroid dysgenesis, inborn error of hormone synthesis, and जिसे हम डिसहार्मोनोजेनेसिस कहेंगे, और TPO इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। थायराइड हार्मोन जो है मोस्ट कॉमन ट्रीटेबल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसमें थायराइड हार्मोन में मेंटल रिटार्डेशन, कोर्स फेशियल फीचर्स, शॉर्ट स्ट्रेचर, अम्बिलिकल हर्निया, इनलार्ज टंग, ये हमने ऑलरेडी एक दफ़ा पढ़ा भी है। ये थोड़े से स्लाइड रिपीट हुए हैं बीच में। थायराइड सर्जरी करते हैं फॉर ग्रेव्स और मेलिग्नेंसी। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी में I-131 is administered orally or solution or capsule. Beta emissions causes tissue damage. Ablation of thyroid function over weeks done for graves और malignancy. neck radiation में आपके साथ हॉजकिन लिम्फोमा आता है और हेड एंड नेक कैंसर्स आते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर स्लाइड्स दोबारा भी आएँ तो आप इसको देखें ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। तो दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। हैशिमोटोस थायरॉयडाइटिस जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है। लिम्फोसाइट्स इनफिल्ट्रेट थायरॉयड ग्लैंड। तो ये आपने याद रखना है कि इसके सेल्स अक्सर पूछते हैं। तो इसमें आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे जो कि थायरॉयड ग्लैंड को इनफिल्ट्रेट करते हैं, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये टी सेल्स जो है अटैक करते हैं थायरॉयड को और बी सेल एक्टिवेशन करवाते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी होंगी कि DR3 डॉक्टर 5 का काम हैशिमोटोस थायरॉयडाइटिस के साथ होता है। अच्छा, हैशिमोटोस जो है इसमें एंटीबॉडीज़ जो आपको मिलते हैं, एक एंटी TPO, इसके बारे में बहुत ज़्यादा MCQs आए हैं। एंटी TPO आपके साथ हैशिमोटो के साथ रिलेटेड होता है। एंटी थायरोग्लोबिन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हैशिमोटोस थायरॉयडाइटिस। हिस्टोलॉजी पे आपको मैसिव लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे जिसमें जर्मिनल सेंटर्स होंगे, और आपको हैशिमोटोस थायरॉयडाइटिस में हर्टल सेल्स भी मिलते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको इनलार्ज इसिनोफिलिक फॉलिकुलर सेल्स नज़र आएंगे। जो हैशिमोटो थायरॉयडाइटिस है ये प्राइमरीली वुमेन में होता है। इसमें नॉन टेंडर थायरॉयड ग्लैंड मिलेगा, ग्रेजुअल लॉस ऑफ थायरॉयड फंक्शन होगा, एंड इट विल लीड टू सिम्टम्स। जो सिम्टम्स होंगे वो हाइपोथायरॉयडिज्म के आपको मिलेंगे। ट्रीटमेंट में आपने थायरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट करवानी है और इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन हॉजकिन बी सेल लिम्फोमा। तो इसके साथ नॉन हॉजकिन बी सेल लिम्फोमा का रिस्क इंक्रीज़ होता है। हैशिमोटो के साथ नॉन हॉजकिन बी सेल लिम्फोमा का काम है। सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस
जो है इसे हम डीकर्वेनियंस या ग्रैनुलोमेटस थायरॉयडाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ग्रैनुलोमेटस क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है इसमें ऑफ द थायराइड। ये यंग फीमेल्स में होता है। इसमें आपको टेंडर दर्दनाक थायराइड मिलेगा, इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड, हाइपरथायराइड होगा, देन यू विल गेट इनटू अ स्टेट ऑफ यूथायराइड, और फिर उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म होगी, ठीक है। पेशेंट को फर्स्ट हाइपरथायराइड, देन यूथायराइड, देन हाइपोथायराइड। ट्रीटमेंट में आपने एंटी इन्फ्लेमेटरीज देने हैं, उसमें एस्पिरिन, एनएसएड्स और स्टीरॉयड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नास, NAS से याद रख सकते हो, या सैन, या जो भी इसमें बनाना है, ठीक है, नास। तो एनएसएड्स, एस्पिरिन और स्टीरॉयड्स, ये एंटी इन्फ्लेमेटरीज आप दे सकते हो। थायराइड सिम्टम्स जो है यूजुअली माइल्ड होंगे, तो उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पर नहीं होती, यूजुअली रिजॉल्व्स इन अ फ्यू वीक। तो दैट वाज सब एक्यूट थायरॉयडाइटिस। रीडल थायरॉयडाइटिस जो है उसमें यू विल देयर विल बी फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशन या प्रोलिफरेशन। फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो आपके साथ थायराइड में डिपॉजिट होंगे। फाइब्रस टिश्यू क्या होते हैं? कोलेजिन होता है। तो ये कोलेजिन जब थायराइड में डिपॉजिट होता है तो उसकी वजह से थायराइड जो है रॉक हार्ड हो जाता है। तो रॉक हार्ड लाइक बहुत ज़्यादा सख्त, रॉक की तरह सख्त हो जाता है थायराइड। इसे हम रीडल्स थायरॉयडाइटिस कहते हैं। ये बहुत रॉक हार्ड क्यों होता है? क्योंकि फाइब्रस टिश्यू जैसे कि कोलेजिन डिपॉजिट होता है थायराइड में। तो ऑफन ये आपके साथ थायराइड से आगे भी बढ़ सकता है, बियॉन्ड द थायराइड भी ये एक्सटेंड करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हाइपो वो अपने फंक्शंस नहीं कर सकते, तो देयर विल बी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व को भी इन्वॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, और ट्रैकिया को भी कंप्रेस करवा देता है, एंड द पेशेंट विल फेस डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो इसकी एसोसिएशन है विद IgG4 प्लाज्मा सेल्स के साथ। IgG4 प्लाज्मा सेल्स के साथ इट इज़ एसोसिएटेड एंड मे बी एन IgG4 रिलेटेड डिजीज़, ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस की तरह ये IgG4 रिलेटेड डिजीज़ में आएगा। IgG4 प्लाज्मा सेल्स आइडेंटिफाइड इन बायोप्सी स्पीसीमेन। तो ये रीडल्स के बारे में था। और फिर इसके बारे में हम लास्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अबाउट लिम्फोसिटिक थायरॉयडाइटिस। तो लिम्फोसिटिक थायरॉयडाइटिस भी एक वेरिएंट है हैशिमोटोस का, जिसमें आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट ऑफ थायराइड ग्लैंड मिलते हैं। इसमें पहले ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म का स्टेट होगा, कैन लुक लाइक ग्रेव्स विदाउट आइज और स्किन फाइंडिंग। ग्रेव्स की तरह ये दिखाई दे सकता है, लेकिन इसमें आई या स्किन फाइंडिंग्स नहीं होंगे। सीरम थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स इसमें एलिवेट नहीं होते। ये TSI आपके साथ ग्रेव्स में एलिवेट होते हैं, लेकिन लिम्फोसिटिक थायरॉयडाइटिस में आपके साथ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे ये आपके साथ एलिवेटेड नहीं होंगे, और आपके साथ ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स दे सकता है लाइक ग्रेव्स डिजीज़, लेकिन उसमें आई या स्किन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अगर आई या स्किन इन्वॉल्वमेंट है तो डायरेक्टली पिक ग्रेव्स डिजीज़। अगर सेम उसी तरह का सिनेरियो है लेकिन आई स्किन इन्वॉल्वमेंट नहीं है और TSI एलिवेटेड नहीं है, यू शुड पिक लिम्फोसिटिक थायरॉयडाइटिस फॉलोड समटाइम्स बाय हाइपोथायरॉयडिज्म। तो पहले हाइपरथायरॉयडिज्म स्टेट हुआ, उसके बाद पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो लुक लाइक हैशिमोटोस, और ये आपके साथ सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाती है इन अ फ्यू वीक्स, ठीक है। सो इफ़ यू गाइज लाइक दीज लेक्चर्स, प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें, और विदाउट सब्सक्राइबिंग प्लीज़ डू नॉट लीव। सो प्लीज़ डू subscribe and share with your friends, and thanks for watching. Inshallah, see you in the next video.